तमाम सुनने और देखने वालों को तकवीम हयात का सलाम। नाज़रीन इकराम, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की इस व्लॉग में बहुत अहम खबरें हैं। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की 9 मई के केसेस में जमानतों के हवाले से। इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए दरखास्तों की जो है भरमार कर दी। 9 मई के मुकदमात और दरखास्तें दी गई कि उनको जमानत दी जाए, ये बोगस मुकदमात हैं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट इस्लामाबाद से उनको सुनवाई न हुई तो फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब की अदालत का रुख किया और वहाँ पे उनकी जो 9 मई के मुकदमात में जमानतों की दरखास्तें हैं वो एक्सेप्ट कर ली गई, उनको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और कल मंगल 29 जुलाई को सुबह 9 बजे वहाँ पे 2 रुकनी एक बेंच उन दरखास्तों की समाअत करेगा। उस बेंच के जो नाम है जो उसको सुनेंगे जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, और साथ में होंगे जनाब जस्टिस शफी मोहम्मद साहब, वो भी एक बड़ा नाम है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा असासा है, एक बड़े जज हैं। तो अब कल इमरान खान से उनकी मुलाकात भी है, उनकी बहनों की, उनके वकला की, और देखना होगा कि क्या उनकी मुलाकात करवाई जाएगी या फिर इस जो दरखास्तों की समाअत है 9 मई के मुकदमात के ऊपर जमानतों के हवाले से, तो क्या इसके ऊपर कोई अच्छी पेशरफ्त आएगी या फिर माजी की तरह ये दरखास्तें भी रद्दी की टोकरी में डाल के फिर से कानून का और आइन का जनाजा निकाला जाएगा। अब जनाब अगली खबर है, हमाद अजहर के वालिद की वफात हुई और मुतअद्दिद सियासी शख्सियात, सहाफ़ियों ने, सियासतदानों ने, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने वहाँ पे ताज़ियत का इजहार किया, वहाँ पे उनके घर गए और नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले साद रफ़ीक साहब और अज़मा बुखारी साहिबा वो वहाँ पे गए। अज़मा बुखारी साहिबा के हवाले से इत्तलात हैं वो 2-3 मरतबा वहाँ पे गई हैं। तो उसके बाद फिर एक चहमा गोइयाँ शुरू हो गई कि मुराद जो हमाद अजहर हैं वो हमाद उसकी मुराद सईद की तरह छुपे हुए थे, रूपोश थे और वालिद की वफात पे सामने आए, तो ये ज़रूर किसी डील का नतीजा हो सकता है। तो उसके बाद फिर चहमा गोइयाँ शुरू हुई कि ये डील और फिर नून लीगी अराकीन की, नून लीगी सियासतदानों की हमाद अजहर के घर पे जाना, वहाँ पे ताज़ियत का इजहार करना, शहबाज शरीफ साहब का भी ताज़ियती प्रोग्राम के ज़रिए वहाँ पे जो है ताज़ियती पैगाम भेजना, तो ये सारी चीज़ें एक ऐसी पेशरफ्त की तरफ गई कि हमाद अजहर क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो ऐसा अभी तक जो है वो खबरें चल रही थी, लेकिन इसको कंडेम किया है, इनकी तरदीद की है हमाद अजहर ने बज़ाते खुद। वो अपने जो है एक ट्वीट में उन्होंने इमरान खान की, अपने वालिद मियां अजहर साहब की एक तस्वीर लगाई, उसके ऊपर उन्होंने लिखा, वो लिखते हैं जी, 2 दरवेश तबीयत अफराद से मैंने बहुत कुछ सीखा और उनकी शफकत के ज़ेर साया रहा। एक मेरे वालिद और दूसरे इमरान खान। वालिद को अल्लाह को प्यारे हो गए और खान साहब 2 साल से नाक जेल में हैं। काश आज मैं खान साहब से मिल सकता और उनके गले लगकर अपना दुख कम कर सकता। तो इस पैगाम के ज़रिए एक पैगाम दिया गया इस मैसेज के ज़रिए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और वो किसी और सियासी जमात में शिरकत कर नहीं रहे। हम जो हबीब अकरम साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो अपने प्रोग्राम में कहते हैं जी, मेरी हमाद अजहर से जब मुलाकात हुई, मैं उनके घर पे पहुंचा तो एक बातचीत हो रही थी, तो मियां अजहर साहब की खाली नशिस्त के हवाले से, तो मैंने वहाँ पे बात की तो उन्होंने कहा जी मैं अपनी इस नशिस्त के ऊपर खुद खड़ा हूँगा, अपने वालिद की नशिस्त है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरे वालिद ने बड़े एहसन अंदाज से जिम्मेदारी को निभाया और अब मैं अदालतों का फैसला करूँगा, अपने घर पे अपनी माँ के साथ रहना चाहता हूँ, अपने दोस्तों के ज़रिए कैंपेन करवाऊँगा और मैं ये इलेक्शन खुद लड़ूंगा। तो ये जो खबरें थी कि जनाब हमाद अजहर मुस्लिम लीग नवाज में शिरकत कर रहे हैं या फिर कोई डील करके आए हैं, तो उसका उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड पैगाम दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है और उन्होंने इस चीज़ की लफ्ज़न भी तरदीद की है कि वो किसी डील के ज़रिए नहीं आए। इसकी हबीब अकरम साहब ने इस चीज़ की तस्दीक की है। अब जनाब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, अगली खबरों की तरफ चलें जनाब। कबायली ज़िला खैबर में एक मामला हुआ है, कशीदगियाँ बढ़ती जा रही हैं। वहाँ पे वादी तीरा में मुजाहिरीन के दरमियान और कुछ मुसल्लह अफराद के दरमियान झड़प हुई है। मुसल्लह अफराद के बारे में कहा जा रहा है कि उनका ताल्लुक हमारे इदारों से है, हमारी एजेंसियों से है, हमारे सिक्योरिटी इदारों से है और कुछ लोग इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि वो दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन अभी तक जो उसके विजुअल्स आए हैं वो बड़ा खौफनाक किस्म के हैं। बच्चे अपनी जानों को बचाने के लिए, गोलियों से बचने के लिए ज़मीन के ऊपर लेटे हुए हैं और अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
ڈائریکٹ گولیاں ماری جا رہی ہیں، کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں رکھی جا رہی معصوم بچوں کی۔ اور یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا کہ ایک معصوم بچی تھی، اس کو جا کے کوئی شل لگا اور وہ جاں بحق ہوئی ہے۔ پھر وہاں سے پاکستان کی افواج کی ایک بختر بند گاڑی گزر رہی تھی، تو وہاں کے جو اہل علاقہ ہیں انہوں نے اس بچی کی لاش کو اس کے بمپر کے اوپر رکھا اور وہاں پہ احتجاج کیا۔ جو اس گاڑی کے اندر افراد موجود تھے، فوجی موجود تھے، انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں دکھائی۔ پھر جو وہاں کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے اس کے اوپر جا کے مظاہرین نے اپنے غصے کا اظہار کیا، وہاں پہ جا کے پتھراؤ وغیرہ کیا، اور یہ سارا سلسلہ ہوا کہ آگے سے ڈائریکٹ گولیاں بھی ماری گئیں، اس نے بھی ماری، یہ غلط بات ہے۔ خیبر پختونخوا قبائلی علاقے، خیبر، تیرا، بلوچستان، یہ سارے پاکستان کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ ہم سب ایک ہیں، پاکستان کے 4 صوبے ہیں، پاکستان کی 25 کروڑ آبادی ہے، اور یہ سب پاکستان کا ایک پہچان ہے، پاکستان کی ایک آن اور پاکستان کی ایک جو ہے وہ ثابت قدمی کا، پاکستان کے اندر مفاہمت کا ایک پیغام ہے۔ اس معاملے کے اوپر جو ہے ابھی تک اطلاعات ہیں کہ 3 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں ڈائریکٹ گولیاں لگنے سے، اور جو ہمارا نیشنل ٹیلی ویژن کے مطابق ابھی تک یہ اطلاعات ہے کہ یہ ایکٹیویٹی پاکستان کی افواج کی طرف سے نہیں کی گئی، اور جو سوشل میڈیا یا پھر جو ویڈیوز آ رہی ہیں